Welcome to Prognostic Tech Academy. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारी ब्लॉक कोडिंग की इस नई सीरीज में। तो आज हम कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन वाला बनाने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे। वो सबसे पहले हमने स्क्रैच में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। हमने 2 कैरेक्टर ले लिए हैं और एक अच्छा सा बैकग्राउंड सेट कर दिया है। ये कैरेक्टर आपको स्क्रैच की लाइब्रेरीज में नहीं मिलेंगे, तो अगर आपको चाहिए हो तो ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दिए हुए हैं, वहां से आप यूज कर सकते हो। चलिए सीधा कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इवेंट वाले ब्लॉक पे जाएंगे, पेन वाला ब्लॉक सिलेक्ट करके यहाँ पे रखेंगे और स्विच कॉस्ट्यूम टू केक नंबर 1। क्योंकि केक में हमने 2 कॉस्ट्यूम्स रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक कैंडल जिसमें लाइट नहीं है, ये कैंडल है जो ग्लो कर रही है, फायर है उसमें। तो सबसे पहले हम चाहिए कि जब भी मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूं, ये फायर वाली नहीं होनी चाहिए, ये सिंपल होनी चाहिए इस तरह से। तो ये हमने कोड इतना कर लिया। उसके बाद ये कोई पोजीशन उसकी ठीक नहीं लग रही है, तो हम वो चेंज करेंगे। यहाँ पे जैसे मैं लिख रही हूँ 9 और यहाँ पे -82 कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं सिलेक्ट करती हूँ, ओके, ये अब सेंटर में लग रही है। उसके बाद हम मैसेज एक शो कराएंगे। क्या शो करवाएंगे और कहाँ से करवाएंगे? इवेंट वाले ब्लॉक से, ब्रॉडकास्ट मैसेज स्पार्क स्पार्क ऑन, और दूसरा मैसेज हम करवाएंगे स्पार्क ऑफ। ठीक है, अभी हमें क्या सेट करना होगा? स्पार्क ऑफ, क्योंकि हमें अभी भी कोई स्पार्क वाली मूवमेंट नहीं चाहिए, हमें बस इतना ही चाहिए। ग्रीन फ्लैग क्लिक करें तो ये लाइट कैंडल जो है वो जली हुई ना हो, और सिंपल से कर किया डायरेक्शन और स्पार्क ऑफ। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम मेन कोडिंग करेंगे। चलिए देखते हैं, मैं करते करते आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी कैसे क्या होता है। सबसे पहले व्हेन दिस क्लिक, जब भी हम केक सिलेक्ट करेंगे ये पूरा ब्लॉक रन करेगा। पूरे ब्लॉक को हम इफ एल्स की कंडीशन में लिखेंगे। सबसे पहले यही हम मेन लॉजिक जो है वो बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे मुझे चाहिए कि कस्टम नंबर 1, तो हम लुक्स वाले ब्लॉक पे जाएंगे, यहाँ से हम कस्टम नंबर उठाएंगे। लेकिन आप देख सकते हो ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? ऑपरेशन वाले ब्लॉक पे। यहाँ पे हम इज इक्वल टू लेंगे, यहाँ पे हम कस्टमर नंबर और यहाँ पे 1। अंदर क्या करेंगे कि अगर एक बार कस्टम नंबर मतलब एक बार अगर क्लिक हो रहा है केक के ऊपर, तो क्या रन होगा? सबसे पहले तो कॉस्ट्यूम चेंज होगा, कॉस्ट्यूम केक 2, फिर साउंड स्टार्ट होगा, जैसे ये बर्थडे वाला ऑलरेडी लेके रखा है, तो यही साउंड हम सेट कर देंगे। आपको कोई दूसरा चूज करना हो तो आप कर सकते हो। तो हम साउंड वाले ब्लॉक पे जाएंगे, स्टार्ट साउंड, और यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हमें चाहिए कि अगर स्टार्ट साउंड हो रहा है, यहाँ पे लाइट आ रही है, तो क्या होना चाहिए? स्पार्कल्स भी तो आने चाहिए। तो उसके लिए क्या जाएंगे? कंट्रोल्स वाले ब्लॉक पे, और यहाँ से हम ब्रॉडकास्ट स्पार्कल ऑन कर लेंगे। हमने दूसरा मैसेज नहीं लिखा क्या ऑन वाला? कोई बात नहीं, वापस से लिख लेंगे स्पार्क ऑन, और ये ओके। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए, हमने स्पार्क ऑन कर दिया। उसके बाद एक रिपीट वाला ब्लॉक लेंगे, कंट्रोल्स में से रिपीट। अब तो सबको याद रह ही गया होगा कहाँ पे क्या होता है, कौन सा ब्लॉक हमें कहाँ से लेना होता है। यहाँ पे मैं 4 लिख रही हूँ, चेंज साइज बाय 5। लुक्स वाले ब्लॉक में होगा चेंज साइज बाय 5। वेट फॉर 0.05 सेकेंड, ज्यादा हमें वेट नहीं करवाना है, क्योंकि उससे फिर हमारी गेम स्लो हो जाएगी। तो हम 0.05 लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से हम डुप्लीकेट कर लेंगे पूरे ब्लॉक को, वापस से वहीं पे कनेक्ट कर देंगे रिपीट के अंदर, लेकिन यहाँ पे नंबर्स माइनस में कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया है। ये हमारा इफ वाज
इफ वाला पूरा पार्ट रेडी है। एल्स वाले ब्लॉक में क्या करेंगे कि अगर एक बार सिलेक्ट हो रहा है तो ये वाला रन करेगा, अगर एक बार से ज्यादा हो रहा है तो फिर ये वाला रन करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्विच वाले लुक्स वाले ब्लॉक में स्विच वाला ब्लॉक, और यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे फिर कैंडल, जो सिंपल कैंडल थी वो आ जाएगी। वहां पे हम कुछ साउंड ऐड करेंगे, जिससे यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉप दिया हुआ है, हम वही यूज कर लेंगे। साउंड, स्टार्ट साउंड पॉप, और यहाँ पे मैंने रख दिया। ब्रॉडकास्ट मैसेज में क्या करेंगे, स्पार्कल्स जो हमारे ऑन थे उसको हम वापस से ऑफ कर देंगे। यहाँ पे नहीं रखना है, इसको हमें एल्स वाले ब्लॉक के अंदर रखना है। यहाँ पे मैंने रख दिया, और ये स्पार्कल ऑफ। ठीक है, ये हमारा कोड पूरा रेडी है। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, ताकि हम जब भी केक पे सिलेक्ट करें तब ये पूरा रन हो। उसके बाद हम कहाँ कोडिंग करेंगे, स्पार्क में कोड करेंगे। जब भी मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करती हूँ तब वो मुझे स्पार्क नहीं दिखनी चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे हाइड कर रही हूँ। हाइड वाला यहीं पे होना चाहिए, कहाँ गया, ये रहा। ये मैंने हाइड कर दिया। फिर दूसरी चीज कि अगर हम यहाँ पे दो चीज की कोडिंग करेंगे, एक तो स्पार्कल ऑन हो तब क्या होना चाहिए, एक स्पार्कल ऑफ हो तब क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले स्पार्कल ऑफ होता है तब क्या होता है, तो उसकी कोडिंग कर लेते हैं इवेंट वाले ब्लॉक से। व्हेन आई रिसीव स्पार्कल ऑफ, तब क्या होना चाहिए, पूरे स्पार्कल्स है वो हाइड हो जाने चाहिए, और जो भी उसकी ग्राफिक इफेक्ट होती है उसको हम क्लीन कर देंगे। ये हमारा कोड रेडी है। दूसरा हमें चाहिए कि जब भी स्पार्कल्स ऑन हो तब ये क्या वर्क करना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे व्हेन आई रिसीव स्पार्कल्स ऑन, सबसे पहले तो उसकी पोजीशन सेट करेंगे। जैसे मैं यहाँ मोशन वाले ब्लॉक पे आई, यहाँ पे मैंने एक्स एंड वाई वैल्यूज की सेट करी 0 और 30 शो करेंगे, ताकि यहाँ पे हमने हाइड करा था तो यहाँ पे शायद से पॉसिबल हो सकता है कि वो हमें दिखाई ना दे। अगर हम ये ब्लॉक यहाँ पे रखेंगे तो वो अच्छे से दिखाई देगा। वापस से क्लियर ग्राफिक इफेक्ट, जो भी इसकी पुरानी इफेक्ट होती है वो हम हटा देंगे। हम सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे, कोस्ट इफेक्ट। कोस्ट इफेक्ट मतलब कि वो सर्कल सर्कल से ऐसे टर्न टर्न होगा। इफेक्ट को 100 कर देते हैं ताकि वो थोड़ा स्पीड में चले। उसके बाद कंट्रोल्स पे आएंगे, रिपीट करवाएंगे। क्या रिपीट करवाएंगे, जो हमने सेट कोस्ट करा था इफेक्ट को, उसको हम चेंज करेंगे। और यहाँ पे हम, ओके ये वाला ब्लॉक नहीं है, चेंज के लिए ये रहा, ये वाला ब्लॉक है। यहाँ पे चेंज पोस्ट इफेक्ट माइनस चेंज, और टर्न करवाएंगे क्लॉकवाइज 36 डिग्री या 35, आपको जो लेना है आप ले सकते हो। और वेट करवाएंगे थोड़ा, 0.03 सेकेंड, ज्यादा नहीं करवाएंगे, 0.03 सेकेंड। बस इतना ही, इतने में हमारा पूरा प्रोजेक्ट रन होना चाहिए। तो चलो आउटपुट देखते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन वाला। यहाँ पे मैंने ग्रीन फ्लैग क्लिक करा, नॉर्मल जो हमारा केक 1 का कॉस्ट्यूम था वो आ गया है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ, चलिए देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ओके, हो तो रहा है लेकिन हैप्पी बर्थडे वाला साउंड प्ले नहीं हो रहा है। किसी ने यहाँ पे देखा, पॉप पॉप वाला म्यूजिक आ रहा है लेकिन हैप्पी बर्थडे वाला साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने तो सेट करा है, मतलब पॉप वाला साउंड आ रहा है तो ये एल्स वाला रन हो रहा है। वापस से एक बार करके देखते हैं, ग्रीन फ्लैग क्लिक, पार्ट तो पूरा ये रन हो रहा है लेकिन ये साउंड, ओके तो यहाँ पे हमने साउंड चूज नहीं करा है, हमने ब्लॉक कोड सही लिखा था लेकिन यहाँ पे साउंड हमने पॉप वाला रखा था। अभी चलिए फाइनल आउटपुट देखते हैं किस तरह से होता है। ये हमने ग्रीन पे क्लिक करा, हमारा नॉर्मल केक, ये हमने ग्रीन पे क्लिक करा,
तो इसी तरह से हम अपनी गेम्स बना सकते हैं। जो भी आपको आइडिया आता है आप उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आज की ये छोटी सी गेम थी, मजेदार थी, थोड़ी इंटरेस्टिंग थी। आप भी ट्राई करें। अगर मुझे बताएं आपको कुछ और आइडियाज आते हो तो, या तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप ये ट्राई करते रहें। थैंक यू।